हेलो फ्रेंड्स, सभी को मेरी राम राम। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल श्रीता रियल ब्लॉग में। तो अब बज रहे हैं 12 दिन के और आज से कर रही हूँ मैं ब्लॉगिंग शुरू। और 2-3 दिन तो हो गए कि मैंने ब्लॉग ही नहीं डाला, तबीयत कुछ ठीक नहीं थी और आज थोड़ा ठीक हूँ। और अभी आपको मैं मौसम दिखा रही हूँ कि देखिए, मैं अभी घूम के दिखा रही हूँ आपको। देखो कितनी अच्छी धूप आ रखी है, बहुत बढ़िया धूप है। और थोड़ा थोड़ा अभी मौसम ठीक है। सुबह तो हो रही थी बारिश। देखिए यहाँ का मौसम, पहाड़ कितने सुंदर लग रहे हैं। और ये सामने देखिए कितना अच्छा व्यू आ रहा है और यहाँ फूल भी है। और फ्रेंड्स, मैं जा रही हूँ आज, और अभी आपको बताऊंगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ। देखिए ये हमारी तुलसी इतनी अच्छी हो गई है, अब बड़ी हो गई है काफ़ी। और अभी जाना है मुझे, पर अभी बेटे का फ़ोन आएगा तभी जाऊंगी मैं, उसके बाद ही निकलूंगी मैं। देखती हूँ, ऑटो में निकलती हूँ। और ये वीडियो है मतलब सैटरडे से पहले की। सैटरडे को और संडे को तो बेटा चला गया था, उससे पहले की है ये, मतलब फ्राइडे या थर्सडे की वीडियो है ये। तो मैं बेटे को स्कूल से छुट्टी होनी थी तो मैं निकल गई थी, ऑटो में ही निकल गई थी। बस का इंतज़ार करती रही लेकिन वो बस तो आई नहीं, तब तक फिर मैंने ऑटो ले लिया। उसको होती है 2:30-3 बजे छुट्टी, तो मैं वहाँ उसका वेट कर रही थी कि वो आ जाएगा। तो फिर मैं उसके लिए कपड़े भी लेने थे मुझे और उसके लिए मुझे जूते वगैरह भी देखने थे। वैसे तो वो बोल रहा था कि मम्मी ले लेना, उसको 7 या 8 नंबर शूज़ आता है। तो मैंने बोला कोई ना, मैं साथ ही चलूँगी, क्योंकि अगर मैं ले लेती और फिर उसको ना पसंद आती, होता है ना बच्चों की अपनी भी पसंद होती है, तो मैं नहीं चाहती कि मैं खुद ले लेती और फिर बेटे को पसंद ना आती। और फिर ये आ गया था, फिर हम दोनों मार्केट निकल, फिर हम दोनों थोड़ी देर घूमे, क्योंकि गर्मी भी आज बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा। जब भी धूप निकलती है ना तो इतनी तेज गर्मी हो जाती है ना, पूछो ही ना। और पता नहीं क्यों इतनी गर्मी लगती है, मुझे तो कुछ ज़्यादा ही लगती है, समझ नहीं आता कि क्यों होता है। क्या पता मेरी स्किन ज़्यादा ही पतली तो नहीं होगी कि मुझे गर्मी ज़्यादा लगती है। और फिर मैंने बच्चे के लिए शूज़ लिए, क्योंकि बेटे को ना शूज़ ये ब्लैक तो मुझे भी खुद नहीं अच्छे लग रहे थे, कि मैंने कहा ये दूसरे और कलर में ले, लेकिन इसने अच्छे कलर पसंद किए। यहाँ इसको दिखा रहा था ये, मैंने कहा ऐसे नहीं लेना कि जो ज़्यादा टाइट हो जाए, क्योंकि सर्दियों में फिर ऐसे हो जाता है ना, मोटी सॉक्स डालनी पड़ती है, तो फिर ऐसे होता है कि थोड़ा सा लूज हो रहेगा शूज़ तो ठीक रहता है। ज़्यादा टाइट शूज़ हो तो वो फिर ठीक नहीं रहता, पैरों में उंगलियों में भी दर्द हो जाती है, उंगलियां भी कसी कसी रहती है। वैसे ये चीज़ें ना, शूज़ वगैरह मैंने कभी नहीं लिए, इसके पापा ही लेते, जब भी आएंगे तो वही लेते थे। लेकिन ये अब लेती हूँ मैं 4-5 साल से, जब से वो यहाँ दूसरे स्टेट में रहते हैं और मैं अकेली अब सारा सब कुछ संभालती हूँ। और यहाँ फिर हम मॉल में आ गए थे, इसके लिए मुझे कपड़े देखने थे और इसको टी शर्ट वगैरह भी लेनी थी। और फिर यहाँ एक टी शर्ट मैं दिखा रही थी इसको कि देख ले, अगर तुझे पसंद आती है ट्राई कर ले पहन के, अगर तुझे ठीक लगती है तो ठीक है, नहीं तो रहने दे, फिर दूसरी और देख लेना। और कैपरी भी देख रही थी मैं, यहाँ कैपरी भी लटकी थी, तो फिर और 2-3 टी शर्टें भी हमने ली और ज़्यादा देर नहीं रुके। बाकी मैंने थोड़ी सी फ़ोटो वगैरह ली, मैंने कहा बेटा फ़ोटो वगैरह भी ले ले मेरी। और उसके बाद मेरे को मना करा था कि मम्मी मत वीडियो बनाओ, मत वीडियो बनाओ, क्यों बना रहे हो आप, यहाँ कोई डांट देगा। कि होता ही है ना कि कोई ये ना बोल दे कि हाँ मम्मी आप वीडियो क्यों बना रहे हो। लेकिन मैंने कहा कोई नहीं मना करता है, ऐसे ही पता नहीं क्यों
तुझे यूं लग रहा है कि हाँ यहाँ वीडियो नहीं बनानी है। और फिर हम निकल गए थे। हमने ना मतलब ना ऑटो लिया ना बस में, हम पैदल ही आए कि पैदल ही चलते हैं, शॉर्टकट हो जाता है ना थोड़ा, पैदल चल के भी ठीक रहता है। और बेटा भी पीछे पीछे आ रहा था और बस हमारी बातें चली हुई थी। बहुत ज़्यादा हेलो बनाने लग जा। बोलना 2 कौली डाल देना, 2 कौली डाल दो, 2 आलू भी डाल दे। बोलना 2 आलू बचे। इधर से ही चलते साहिल, आजा। यार आंटी मारेगी। मारती नहीं वो, आजा तो, आंटी मारेगी। चला। देखिए यहाँ का व्यू कितना अच्छा लग रहा है, कितना हरा भरा हो रखा है। वैसे तो पहाड़ हमारे हमेशा ही हरे भरे होते हैं। और फिर देखिए एक थैला मैंने उठा रखा है और 2 थैले बेटे ने उठा रखे थे, और था ही सारा सामान बेटे का ही। मैं बेटे के लिए लेके आई थी, क्योंकि बेटी तो लेती रहती है और वो ऑनलाइन लेती रहती है, जो भी उसको पसंद आता है वो ज्यादातर ऑनलाइन लेती है। और बेटा मेरा ऐसे है कि जो मैं बोलती हूँ वैसे ही अभी तो बाजार से ही ले लेता है। मैं मना करती हूँ उसको कि ऑनलाइन रहने दे अभी, क्योंकि ऑनलाइन से सारी चीजें ऐसा नहीं है कि भी अच्छी ही निकलती है। मतलब अगर हम मार्केट से लेते हैं ना तो यूं तो है कि हम चेंज तो करवा सकते हैं, बोल तो सकते हैं। ऑनलाइन लेके फिर वही परेशानी हो जाती है। और मैं बेटे को बोल रही थी कि मेरे को बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, कहीं बैठ के अगर हम पानी पी लेते तो ठीक था। लेकिन यहाँ ना खेत से ही रास्ता है, तो यहाँ बैठने के लिए भी कोई जगह नहीं थी। तो मैंने कहा चल ठीक है, फिर अब हम घर जाके ही पानी पियेंगे। और इतनी धूप थी ना, तेज, बहुत ज़्यादा तेज धूप थी आज तो, वाकई बहुत ज़्यादा ऐसी गर्मी लग रही थी ना, उमस सी जैसे होता है ना बरसात में, जैसे ये घास वगैरह की उमस, तो और ज़्यादा ही गर्मी हो रही थी। और इतना पसीना आ रहा था ना, मुंह सूख रहा था, होंठ सूख रहे थे मेरे। तो यूँ लग रहा था कि मैं कब जैसे घर पहुँचूँ और मैं पानी पी लूँ। और यहाँ का देखिए नज़ारा कितना सुंदर लग रहा है ना, पहाड़। और आज मौसम बिल्कुल साफ़ है, धूप इतनी चमक रही है। तो मैं अब पहुँच गई। मेरा बेटा अट तो गेट तो खोलने दे, गेट तो खोलने दे। हाँ, क्या कर रहा था बेटू? आजा टीजू, कम आजा जल्दी। भैया के साथ खेले भैया के साथ। बैग तो उतार ले साहू, बैग उतार बेटे। ऐसे बोझ उठाया है, गम्मी लग रही। चलो चलो अंदर चलो, आ जाओ पंखे के नीचे। डेजू खाना तो तेरा ऐसे ही पड़ा हुआ बेटे, है खाना तो तूने खाया नहीं। आजा चल चलो आजा, चलो भाई मम्मा के साथ चलता है। ओह यहाँ तो मैडम ने बहुत ज़्यादा साफ सफाई रखी है। हाँ क्या सारी चीज़ें। ओह मैं रुक जा डीजी, रुक जा, अब मुझे थोड़ा सा रेस्ट करने दे, ठीक है बेटे? अभी नहीं पुत्र, अभी नहीं, अभी तो रुक जा, अभी रेस्ट करने दे। जब भी हम बाहर से आते हैं ना, कोई भी आता है तो डेजी तो आगे पीछे नाचती रहेगी। और फिर मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया और उसके बाद फिर मैंने कपड़े भी धो लिए, क्योंकि बेटे को 1-2 दिन बाद निकलना था। तो ऐसे हो जाता है ना मौसम आजकल बरसात में, आपको पता ही है कि ख़राब हो जाता है, तो फिर कपड़े गीले ही रह जाते हैं। और मशीन है ख़राब, और उसके जो ड्रायर है ना, कपड़े जो सुखाता है वो उसमें सूखते नहीं हैं। तो मैं पता क्या मशीन में निकाल लेती हूँ और ऐसे खंगाल के ऐसे डाल देती हूँ निचोड़ के। ऐसा नहीं कि कपड़े ज़्यादा थे, थोड़े ही थे, लेकिन ऐसा होता है ना कि थोड़े थोड़े अगर निकाल लो ना तो ज़्यादा नहीं होते। कि अगर हम हफ्ते में एक बार धोएंगे ना तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन मैं ऐसे करती हूँ कि हर दूसरे तीसरे दिन मैं कपड़े निकाल लेती हूँ ताकि ज़्यादा ना हो।
बाकी और भी काम होता है ना मुझे, जैसे आपको मैंने बताया कि मेरे निटिंग का काम भी होता है और निटिंग का चैनल भी है, उसमें भी मुझे वीडियो डालनी होती है। तो फ्रेंड्स अब मिल रही हूँ आपको मैं रात को डिनर करने के बाद। यहाँ मैंने मेथी भिगो दी और ये सुबह मॉर्निंग में मैं खाली पेट इसको खा लेती हूँ, बाद में इसका पानी पी लेती हूँ। तो ठीक है फ्रेंड्स, यहीं तक थी मेरी ये वीडियो। तो फिर मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राधे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। बाय बाय।